नमस्ते भैया बहनों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास फिफ्थ, लेसन 1। आज अपने लेसन 1 का टॉपिक है वी शैल ओवरकम। आज हम इस जो पोयम है, इस पोयम को अपन पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसका हिंदी अर्थ भी समझेंगे। वी शैल ओवरकम। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गाना सबने सुना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी तर्ज पे, इसी पे वी शैल ओवरकम कविता बनाई गई। तो इजंट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन? क्या ये बच्चों के लिए प्रेरणादायक गीत नहीं है क्या? डू यू नो इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय ए रेनोल्ड पोइट गिरजा कुमारी माथुर। और इस तर्ज पे ही गिरजा कुमारी माथुर जो कवित्री है, गिरजा कुमार माथुर जो कवि है, उन्होंने इसका ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी किया है। आज हम इसकी कविता पढ़ेंगे अपन। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. Overcome का मतलब होता है विजय पाना। We shall overcome, we shall overcome. हम एक दिन विजय प्राप्त करेंगे, हम एक दिन विजय प्राप्त करेंगे, कामयाब होंगे हम। We shall overcome someday. एक दिन जरूर हम विजय प्राप्त करेंगे, कामयाब होंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। ये मेरे हृदय की गहराइयों से मैं कह सकता हूँ, आई डू बिलीव, मेरे को पूरा विश्वास है कि हम एक दिन कामयाब होंगे। आगे, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक इन हैंड इन हैंड, we shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall walk hand in hand someday. देखिए आगे जो कविता ने we shall walk hand in hand, hand in hand, हम एक दूसरे को हाथ थामे चलेंगे, एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे, एक दूसरे का हाथ साथ लेकर चलेंगे। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे। और एक दिन हम एक दूसरे का हाथ में हाथ लिए चलने वाले हैं। और डीप इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में गहराई से मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ कि वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, एक दिन हम साथ साथ चलेंगे। आगे अंतरा देखिए। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। आगे जो अंतरा है, इसके स्टेंजा है, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, डरा हुआ। हम भयभीत नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं हैं, भयभीत नहीं है। वी आर नॉट अफ्रेड, हम भयभीत नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टूडे, हम आज भी हम भयभीत नहीं हैं। ये मेरे हृदय की गहराई से, मेरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि वी आर नॉट अफ्रेड
टुडे। आगे देखिए, द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री, द ट्रूथ में शेल मेक अस फ्री समडे, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री समडे। ट्रूथ का मतलब होता सत्य। सत्य हमें आज़ाद कराएगा। द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री, हमें आज़ाद कराएगा। सत्य हमें आज़ाद कराएगा। द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री समडे, एक दिन मेरे को विश्वास है कि वो ट्रूथ जो सत्य है हमारे को एक दिन आज़ाद कराएगा। और डीप इन माई हार्ट, ये मेरे हृदय की गहराई से मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जो सत्य है मुझे एक दिन आज़ाद कराएगा। आगे जो अंतरा देखिए, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे, oh deep in my heart I do believe we shall live in peace someday। पीस का मतलब होता शांति, पीस का मतलब होता शांति। आगे इसमें कवि ने बताया है, हम शांति से रहेंगे, एक दिन हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन सम पीस, वी शैल लिव इन पीस, हम शांति से एक दिन रहने वाले हैं। ये मेरे हृदय की गहराइयों में विश्वास है। आई डू बिलीव, मेरे को विश्वास है पूरा कि हम एक दिन शांतिपूर्वक रहने वाले हैं। इस प्रकार कवि ने हमारे को उस कविता जो हम होंगे कामयाब, इसके आधार पे इसका ट्रांसलेशन किया है कि निश्चित रूप से हम इस प्रकार डरने वाले नहीं हैं, निश्चित रूप से हम साथ चलेंगे। पूरे विश्वास के साथ कवि ने ये कहा है कि हम एक दिन साथ साथ रहेंगे तो कामयाब होंगे। आज जो अपन ने पोएम की स्टेंजा पढ़ी है उसके कुछ हार्ड वर्ड हैं, उनको अपन देखेंगे और मेरे पीछे पीछे इसका दोहरान करेंगे। ओवरकम, OVERCOME, ओवरकम का मतलब होता कामयाब। समडे, SOMEDAY, समडे का मतलब होता एक दिन। डीप, DEEP, डीप मन गहरा। हार्ट, HEART, हार्ट का मतलब हृदय, मन। सेल्फ बिलीव, BELIEVE, बिलीव का मतलब विश्वास। वॉक, WALK, वॉक का मतलब चलना। हैंड, HAND, हैंड का मतलब हाथ। अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड का मतलब डर। टुडे, TODAY, टुडे का मतलब होता है आज। भैया बहनों, आज हमने कविता भी पढ़ी है और अपने इसके मीनिंग भी मैंने आपको बताए हैं, लिखाए हैं। तो आज अपन क्या करेंगे होमवर्क में, रीड द पोएम एंड राइट वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक। आज हमने इस कविता को पढ़ा है, उसको पढ़ना है घर पे एक बार अपने को, जैसे मैंने इस लय में पढ़ाया इसको, उसको पढ़ना है। और उसके बाद ये जो मीनिंग दिए हैं मैंने, उस मीनिंगों को आपको नोटबुक में अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।